वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में एक आ रखी है भर्ती, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी थोड़ी सी अलग है, बाकी वैकेंसियों की तरह नहीं है कि आपने अपना फॉर्म भर दिया, रिटन एग्जाम दे दिया, फिजिकल दे दिया या इंटरव्यू दे दिया और मेरिट लिस्ट आ गई और आपकी नौकरी लग गई। ठीक है, ये थोड़ा अलग किस्म की नौकरी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म आप यहाँ से डेट वगैरह चेकआउट कर लो कि 26 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है, तब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके भर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले ये भर्ती है, इसमें आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स का नाम क्या है कि आईडीबीआई PGDBF कोर्स। आईडीबीआई तो बैंक का नाम हो गया, ठीक है। ये जो PGDF यहाँ से आप देख रहे हो, PGDBF, इसका नाम क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये PGDF का पूरा नाम। तो सबसे पहले क्या होगा, इस भर्ती में आपको सेलेक्ट करके ये वाला कोर्स करवाएंगे। ठीक है, ये जब कोर्स करोगे तो इस कोर्स का जो चार्ज है वो है 3 लाख रुपया। ठीक, वो आपको पे करना है। चाहे तो आप इस कोर्स के पहले भी पे कर सकते हैं, चाहे तो आप इस बैंक से लोन भी ले सकते हैं, नौकरी लगने के बाद तब भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन तो ये थोड़ी सी अलग किस्म की नौकरी होगी। सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, फिर आपकी नौकरी लगेगी, तब आपको क्रमशः जो है ना मंथली की जो आपकी सैलरी आएगी आप उससे डिडक्ट भी करवा सकते हैं। लोन ये बैंक ही दे रही है। ठीक है, तो देखेंगे। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में अगर आप जो है ना आईडीबीआई बैंक के बारे में जानना चाहें तो आप इतना बड़ा अंग्रेजी का लेख पढ़ सकते हो। बाकी मैंने चीज़ आपको बता दी है कि 1 साल का ये आपको सबसे पहले कोर्स करवाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, इसमें जो है ना और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबको अलग अलग 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने में बांट रखा है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि 4 महीने की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT होगी। ठीक है, 6 महीने का क्लासरूम स्टडी होगा। ठीक है, और 2 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। तो इस तरह 4 2 6 6 आपका हो गया 12। तो 1 साल का इस तरह का आपका कोर्स है, जो 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने में क्रमशः बटा हुआ है। सबसे लास्ट में आपकी OJT वगैरह ये लोग करवाएंगे। तो इसके बाद जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तब, ठीक है, तब क्या होगा, जब आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं तब आपको जो है यहाँ से आप देखिए, चेकआउट करिए, ग्रेड O का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड O का जब आपको पद दिया जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं 1 साल का, तब आपको ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, फिर हालांकि इसके बाद आप जो है ना काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हो, बैंक मैनेजर तक आप बन सकते हो या उससे आगे भी आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ये टफ है और लोगों को भरोसा भी नहीं होता कि भैया 3 लाख रुपए लेके ऐसा ना हो कोर्स करा दें, बाद में छोड़ दें, भैया तुम्हारा एलिजिबल नहीं हो, तुमने ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तुमने वो पास नहीं कर पाए। तो इसमें थोड़ा सा डाउट हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा सा अलग तरह की कर रखी है। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल पर भी भर्ती आती है, लास्ट ईयर भी आई थी। तो ये भर्तियाँ आती रहती है, लोग फॉर्म भरते हैं और जॉब भी लेते हैं। कोई ऐसी फर्जी टाइप की वैकेंसी नहीं है कि हाँ भाई नहीं है, लेकिन आपको पहले इसमें पैसा भी देना है। अगर आप नहीं दे पा रहे तो लोन एक तरह से ले रहे हैं, फिर बाद में आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ अलग टाइप की नौकरी हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो जोन किस तरह से इन्होंने बांट रखे हैं, अगर आप जानना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, साउथ एंड वेस्ट जोन इस तरह से जो है ना इन्होंने बांट रखे हैं, किस किस स्टेट को किस जोन में रखा है उतना अभी जानने की ज़रूरत नहीं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में वैकेंसी आप देख लो, वैकेंसी किसकी कितनी है, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से जान सकते हो। ठीक है, ये देखिए, टोटल वैकेंसी आपकी 500। ठीक है, अनरिजर्व 203, SC ST इकोनॉमी वीकर सेक्शन OBC की है। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होने वाला है वो 17 मार्च 2024 को संभावित है। ठीक है, उम्र सीमा की अगर बात करें तो 31 जनवरी 2024 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम होनी चाहिए 25। अब देखिए, कुछ लोगों को उम्र सीमा में छूट रहे थे, जैसे कि SC ST वाले हैं 5 साल की छूट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों बच्चों को 10 साल की छूट है। तो ये छूट भी उनको दी जाएगी। तो आप समझ गए। अंतिम तिथि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, कि 12 आपके जो है ना लास्ट डेट ऑनलाइन जो आपकी फॉर्म भरने की है, लास्ट वो आपकी रहेगी 26 फरवरी। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस ऑनलाइन मोड 26 फरवरी तक। ठीक है, और जो ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 12 फरवरी से 26 फरवरी, मतलब 26 फरवरी ही अंतिम तिथि है आपकी, उसके पहले पहले फॉर्म भर देना। ठीक है, और सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा की गणना 31 जनवरी से की जाएगी। और 17 मार्च 2024 आपके जो है ना ऑनलाइन टेस्ट जो है ना संभावित है।
ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी से भी, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, बाकी कोई इन्होंने नहीं चाहिए कुछ भी चीज़, ठीक है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप चेन्नई में नौकरी के जा रहे हो, तो चेन्नई की जो तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रिजर्वेशन का है, मैंने आपको बताया था कि उम्र सीमा में कुछ लोगों को छूट मिलेगी, जैसे 20 से 25 साल उम्र है तो ये देखिए SC ST वालों को छूट रहती है, OBC वालों को छूट रहती है, एक सर्विसमैन को छूट रहती है, तो ये छूट आपको मिलेगी, ठीक है। अब फॉर्म फीस यहाँ से देख लो, तो फॉर्म फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 200 रुपये रिजर्व कैंडिडेट के लिए और 1000 रुपये जनरल वालों के लिए है, तो फीस काफ़ी ज़्यादा है फॉर्म फीस, और वैसे भी इनकी कोर्स की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये देखो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ होगी तो उसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एज के बारे में हमने बता ही दिया है आपको, और जो है ना एटलीस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। और आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, जो किसी भी भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आपका एक इंटरव्यू होगा। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट है आप यहाँ से देखो, रीजनिंग वगैरह आएगी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। अंग्रेजी आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, गणित 40 की, ठीक है। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये 60 प्रश्न रहेंगे 60 नंबर के। आपके टोटल समय आपको रहेगा 2 घंटे का, तो आप 2 घंटे में ये सारा आपको कंप्लीट करना। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मैं यहाँ से वो भी आपको बता देता हूँ कि 1/4 नंबर काटा जाएगा। टोटल अगर सही होता है एक प्रश्न तो 1 नंबर मिलेगा, तो काट के 0.25 नंबर की यहाँ पर माइनस मार्किंग भी की गई है। आप यहाँ से चेकआउट पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 की, ठीक है। अब इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मोस्टली जो है ना हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है कि आप दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को लोग प्रेफर करते हैं, वो भी खासकर इस सेक्टर में बैंकिंग वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा चलती है, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, लोग समझते हैं हाँ भाई पढ़ा लिखा आदमी, चल लोन मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अंग्रेजी को थोड़ा बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। अब जो आपका ये इंटरव्यू होगा ये आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में हमने बात कर ली। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ खास ज़रूरत होती, कुछ खास बातें रह जाती हैं, तो वो भी हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। प्रोग्राम फ़ीस, अब ये जो सबसे ज़रूरी बात है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, ये आप यहाँ से देखिए, प्रोग्राम फ़ीस जो आपका ये कोर्स है 1 साल का, इसके आपको 3 लाख रुपए देने, ₹3 लाख ओनली, ये देखिए, ठीक है। प्लस जीएसटी इसमें 18% के आसपास जो लगेगा वो अलग से, तो 3 लाख रुपया प्लस जीएसटी आपको जो ना देना है ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 साल का जो आपका प्रोग्राम है इसमें आपको देना पड़ेगा। तो ये, और बीच बीच में अगर ये कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मोटा मोटी जोड़ दो तो कुछ अलग से 50-60 हज़ार रुपये तो अलग से रख लो, ठीक है। तो करीब 3.5 लाख के आसपास का 1 साल का कोर्स का खर्चा है। कोर्स करने के बाद आपका सुटेबल इन्हें लगते हो तो आपको ये फर्दर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जब आप ये कोर्स करोगे तब आपको जो है ना इसमें आपको मंथली बेसिस पे कुछ आपको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। जो पहले 6 महीने हैं उसमें 5,000 रुपये प्रति महीने, ठीक है। और जो 2 महीने की इंटर्नशिप है उसमें 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बांटा है 8+2, ठीक है। इंटर्नशिप आपकी जो है ना चलेगी 8 महीने, और 2 महीने आपका जो है ना ट्रेनिंग के तौर पर, ठीक है। तो आपको बाकी महीने 5-5 हज़ार मिलेंगे, लास्ट के 2 महीने 15,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, ठीक है। तो खर्च छात्रवृत्ति तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, क्योंकि कट रहा है 3 लाख रुपया 1 साल का, ठीक है। और मिल कितना रहा है 5-5 हज़ार और 15-15 हज़ार वो, ठीक है। तो मतलब मिल तो काफ़ी कम रहा है आपका, और कट काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो ये अभी शुरुआत की बात है। और जब आप 1 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसमें बनाए जाओगे ग्रेड ओ के, आप जो है ना जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। आप यहाँ से देख सकते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ, तब आपकी जो सैलरी होगी 6 लाख रुपए से 6,50,000 तक प्रति ईयर की, ठीक है। तो तब ये अगर आप इसे निकालें तो करीब जो है ना आपकी
जैसे 6 लाख रुपए आपका 12 महीने का हो गया तो 50,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी होगी 1 साल बाद कोर्स करने के बाद, जब आप बैंक ज्वाइन कर लेते हो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। ठीक है, तो ये बात समझ गए। फिर इसके बाद आपकी पदोन्नति वगैरह भी हो सकती है। आप जो है ना ग्रेड ए के लिए भी या बैंक मैनेजर के तक भी आप जा सकते हो, बैंक की जो भी पॉलिसी वगैरह रहेंगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और ये बता दूं कि मिनिमम आपको 3 साल तक को आपको IDBI बैंक में सर्व करना है, अपनी सेवाएं देनी है, मतलब नौकरी करनी है मिनिमम 3 साल। ठीक है, ये कोर्स कर लोगे फिर तो आप बंध जाओगे कि आपको पैसा निकालना है, और इन्होंने भी ऐसा बांध के रखा है कि मान लो आपको 3 साल तक मिनिमम करनी है, और इसका अलग से 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड भरवाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 साल के पहले छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए आपको इनको पे करने पड़ेंगे। तो सर्विस बॉन्ड आप इसे जो है ना ध्यान से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की हैं। अगर आप कुछ और भी जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में अब हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।